नमस्कार साथियों। ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर्गत हम हिंदी में आज लेके आए हैं विकारी का पहला भेद, संज्ञा। संज्ञा को समझने के लिए हम बात करते हैं कि जितने भी नाम हैं, संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। इस संसार में जितने संज्ञा कहलाती हैं, संज्ञा को समझने के लिए हम माध्यम से देख सकते हैं संज्ञा और संज्ञा के भेद। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के आगे दो भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे रमेश, सुरेश, दिल्ली, आम, सुंदर आदि। अर्थात कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, सब संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के भेदों पर चर्चा करते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। निजी के अंतर्गत वाचक संज्ञाओं को के भेद न दिखाकर और समूहवाचक संज्ञा को अलग के रूप में दिखाया है, लेकिन हिंदी में ये जाति का ही बोध कराते हैं, अतः ये जाति के ही उपभेद कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से हिंदी में 3 संज्ञा भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शीला, ऐरावत, हल्दी, दिल्ली आदि। शीला एक व्यक्ति का, महिला का नाम है, ऐरावत एक हाथी का नाम है, हल्दी एक मसाले का नाम है, दिल्ली एक नगर का नाम है और गंगा एक नदी का नाम है। अतः ये सभी अपने भाव अतः इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। जैसे दिल्ली एक नगर है, ऐरावत हाथी का नाम है, एक जानवर है, शीला एक मनुष्य है, गंगा नदी है। इस प्रकार नगर, जानवर, मनुष्य और नदी आदि शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं, जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार कुर्सी, मेज, किताब, पहाड़, नदी, सोना, कक्षा, सभा आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके 2 उपभेद हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक कहा जाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, सोना, प्लास्टिक, ऊन, तेल, घी आदि। इसके बाद समूहवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दरबार, सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़ आदि। इन एक वचन में ही होता है, क्योंकि ये एक ही जाति या समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। चाहे वो द्रव्य में हो या समूह में, सभी एक वचन के रूप में ही
प्रयोग किए जाएंगे, बहुवचन में इनका प्रयोग नहीं होगा। नंबर 3, भाववाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊंचाई, नीचाई, क्रोध, भय, प्रेम, सुंदरता आदि। धन्यवाद।